एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, सत्तारूढ़ दल और सत्ता में बैठे हुए सरकार कैसे भारत में राजनीति का खेल खेल रहा है और देश का इकोनॉमी को कैसे बर्बाद कर रहा है, और इसमें साथ दे रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग। आरबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तो आरबीआई ये बात भी कह दी कि भारत का इकोनॉमिक को पटरी पर लाने के लिए 2035 में ये कंट्रोल होगा, यानी 2024 में भी मोदी जी को जिता दीजिए, उसके बाद फिर 2029 में भी मोदी जी को जिता दीजिए, और 2035 आते ही देश का इकोनॉमिक कंट्रोल होगा। मतलब क्या है? मुझे तो इस ऐसे प्रतीक हो रहा है आरबीआई भी सत्तारूढ़ दल का इशारा में चल रहा है। हकीकत है, सत्ता को खुश रखना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड दीजिए। जब कंपनी सत्ता को खुश रखता है तो भारत का पीएसयू उन कंपनी को अनी पड़ी पनी दाम में बिका जाता है, यानी 100 करोड़ का पीएसयू सिर्फ 30 या 40 करोड़ में बेचा जाएगा। भारतवर्ष में ऐसा ही हो रहा है। सत्तारूढ़ दल कंपनियों से कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का माध्यम से चंदा ले रहे हैं, और कंपनी कॉर्पोरेट घराना का लोग सत्तारूढ़ दल का साथ इतना नजदीक रिलेशन बना रहे हैं ताकि उन्हें भारत का पीएसयू अनीपोनी दामों में मिल जाए। जी ऐसा ही हुआ अभी अभी, ज्यादा वक्त नहीं, 24 आवर भी नहीं बीता। भारत का पुराना कंपनी जो पवन हंस को भारत सरकार ने बेच दिया। पवन हंस का वैल्यू 500 करोड़ था, लेकिन उन्हें भारत सरकार ने सिर्फ 211 करोड़ में 211 करोड़ में बेच दिया। पवन हंस कंपनी में भारत सरकार का 51% शेयर है और ओएनजीसी का 49% शेयर है। ओएनजीसी भी भारत सरकार का ही संस्था है, लेकिन भारत सरकार इनको 500 करोड़ का वेल्थ को 211 करोड़ में बेच दिए हैं। आप क्या सोचेंगे इसे? मतलब एक गवर्नमेंट का इरादा क्या है? साथियों, जब से पवन हंस मनमोहन सिंह जी का शासन का पीरियड में, ये पवन हंस का भी घाटा में नहीं था। हर वक्त सरकार को ये बेनिफिट दिया करता था। इनका इतिहास आप जानिए। 2015 में पवन हंस भारत सरकार को 38 करोड़ रुपए बेनिफिट दी थी। 2016 में पवन हंस भारत सरकार को 58 करोड़ रुपए बेनिफिट दिलाई थी, मुनाफा दिलाई थी। 2017 में पवन हंस 254 करोड़ रुपए सरकार को, मोदी सरकार को बेनिफिट दिलाई थी। याद रखिए, 2017 में 254 करोड़ रुपए मोदी सरकार को इन्होंने बेनिफिट दिलाई, पवन हंस ने। 2018 में 30 करोड़ रुपए मोदी सरकार को बेनिफिट दिलाई, यानी 300 करोड़ से ज्यादा बेनिफिट 2018 तक पवन हंस ने भारत का सरकार को बेनिफिट दिलाई।
फिर इनको कैसे बेचा गया, ये प्रश्न आता है। जब से भारत सरकार का नजर पवन हंस पर पड़ा, 2019 से उनको जानबूझकर घाटा में लाया गया, यानी पवन हंस को घाटा दिखाया गया। ऑफिसर क्या करेगा? गवर्नमेंट का इशारे पर ऑफिसर हां से हां मिलाता है, क्योंकि उनका नौकरी भी बचाना है। साथियों, गवर्नमेंट जिस चीज पर नजर डालता है वो चीज अपने आप घाटा हो जाता है और उन्हें बेचने की तैयारी कर देता है। पवन हंस का पास आज का तारीख पे 42 हेलीकॉप्टर है और इन कंपनी को 211 करोड़ में कौन खरीदा? स्टार नाइट प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी ने उन्हें खरीदा। यह कंपनी अक्टूबर 2021 में मुंबई में रजिस्टर्ड हुआ है। इनका पास एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है, फिर भी आज ये कंपनी भारत का शानदार पवन हंस को खरीद लिया, वो भी 211 करोड़ रुपए में। आप सोचिए, एक एक हेलीकॉप्टर 10 करोड़ मिनिमम कैलकुलेट कीजिए, तो 42 हेलीकॉप्टर का दाम कितना होता है? 211 करोड़ में इनको बेचना मतलब गवर्नमेंट को स्टार नाइट प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया होगा, डेफिनेटली दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट इतना बेनिफिट उन्हें दिलाई है। और ये पवन हंस में आज का तारीख में 900 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 450 एम्प्लॉयज रेगुलर है और 450 एम्प्लॉयज रेगुलर नहीं है। ये जो 450 एम्प्लॉयज रेगुलर नहीं है, उनका नौकरी गया, अब गाज गिरेगा और 450 को। साथियों, ये देश में क्या हो रहा है? सरकार जानबूझकर आरबीआई को यूज कर रहा है। आरबीआई गवर्नमेंट का बातों में हां से हां मिला रहा है। जो कंपनी सत्तारूढ़ दल को इलेक्ट्रल बॉन्ड देता है, वो कंपनी अपने आप मालामाल हो जाता है। जो भी प्राइवेट लिमिटेड भारत का पीएसयू को खरीदता है, वो मालामाल हो रहा है। याद रखिए, पीएसयू खरीदने वाले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी वेलफेयर काम नहीं करेंगे, ये मुनाफा कमाने के लिए ही काम करेंगे। आज भारत में इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। भारत में कंपनी, छोटे छोटे कंपनी को बिजनेस करना नामुमकिन बन गया है। इसीलिए हर दिन भारत का कैपिटलिस्ट देश छोड़ रहे हैं, पूंजीपति देश छोड़ रहे हैं। 8 लाख लोग आज भारत छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं भारत में बिजनेस करना असंभव है। यहां बड़ी मछली छोटी मछली को पकड़कर खा रहा है। आने वाला कल क्या होगा, वक्त ही बताएगा। साथियों, तमाम संविधान संस्था आज सत्तारूढ़ दल का कंट्रोल में है। संवैधानिक संस्थाओं को पद में बैठे हुए अधिकारी संवैधानिक प्रक्रिया से वो अपना काम नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट का इशारे पर ये काम कर रहे हैं, इसीलिए देश में संविधान खतरे में है। ये देश को बचाना है तो आप लोगों को आवाज बुलंद करना ही होगा। जो सरकार पीएसयू बेचता है, यानी वो देश को बेच रहा है। जो पीएसयू मुनाफा दे रहा था 2017 तक, ऐसे पीएसयू को बेच देना मतलब, वो भी अनिपनी दाम में, मतलब सरकार सिर्फ कानून ही बनाएगा और गवर्नेंस नहीं करेगा। तमाम कंपनी, तमाम बिजनेस प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा।
अनएम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। कम सस्ती दाम में लोग काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, सिर्फ पेट पालने के लिए। अभी भी वक्त है भारत का सिटीजन इनके बारे में आवाज बुलंद करना चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया में। भारत का न्यायालय को इसके लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाला कल संविधान बचने वाला नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को बाईपास किया जा रहा है, ऑलरेडी किया गया है। आइए हम सब मिलकर भारत को बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए।